हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के टॉपिक वुड्स डिस्पैच 1854 के बारे में समझेंगे। जो ये वुड डिस्पैच है, ये किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स वुड ने। जो चार्ल्स वुड थे वो ब्रिटिश लिबरल पॉलिटिशियन थे। वो एक ब्रिटिश लिबरल राजनेता थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के सदस्य थे। बाद में वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण बोर्ड था, उसके प्रेसिडेंट बने, उसके अध्यक्ष बने। 1854 में 1854 में वुड ने क्या की, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, जो उस टाइम पे क्या थे, गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी। उनको अपनी एक रिपोर्ट या अपना एक डिस्पोज सबमिट किया, जिसे क्या कहते हैं, वुड डिस्पैच। अब क्या था कि 1854 में चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच तैयार किया, एक डिस्पैच प्रिपेयर किया, जो किस पे बेस्ड था? वो इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम पे बेस्ड था, भारत की शैक्षिक प्रणाली पे बेस्ड था वुड डिस्पैच। इसे क्या कंसीडर किया जाता है? इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी माना जाता है वुड डिस्पैच को। ये क्या था? फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जो क्या करता है, इंडिया में एजुकेशन का प्रसार करता है, इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्प्रेड करता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वुड डिस्पैच फर्स्ट कंप्रिहेंसिव प्लान था, किसके लिए? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना थी वुड डिस्पैच। अब क्या था कि वुड ने अपने डिस्पैच में क्या सुझाव दिए, क्या सजेशन दिए? उनका कहना था कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहां पे कौन सी लैंग्वेज में शिक्षा देनी चाहिए? वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब स्थानीय या मातृभाषा। वर्नाकुलर मीन्स होता है मातृभाषा या स्थानीय भाषा। तो प्राइमरी स्कूल में कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए? वर्नाकुलर या स्थानीय भाषा। हाई स्कूल में एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज। एंग्लो वर्नाकुलर मीन्स इंग्लिश और स्थानीय भाषा का उपयोग होना चाहिए। और कॉलेज में जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंग्लिश। मीन्स अगर कॉलेज लेवल में या कॉलेज के स्तर में पढ़ाई की जा रही है तो वहाँ पे जो पढ़ाई होनी चाहिए, जो एजुकेशन का मीडियम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? वुड डिस्पैच। ये जो डिस्पेच था, ये क्या बताता है? ये किस बात पे फोकस करता है कि इंडिया की जो एजुकेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, जो इंडिया की शैक्षिक नीति होनी चाहिए, उसके एम और ऑब्जेक्टिव को बताता है। मीन्स उसके क्या लक्ष्य होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए, इस बात को बताता है कि इंडिया में एजुकेशनल पॉलिसी क्या होनी चाहिए। जो वुड डिस्पैच है, इसको इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा। अब समझते हैं वुड डिस्पैच के ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या थे। पहला क्या था कि इंडियंस को जो वेस्टर्न नॉलेज और वेस्टर्न कल्चर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, कि उनको जानकारी हो कि जो पश्चिमी ज्ञान क्या है, जो पश्चिमी संस्कृति क्या है, उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन या जानकारी प्रदान करना इसका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा क्या था कि जो नेटिव्स ऑफ इंडिया है, जो भारत के मूल निवासी है, उनको एजुकेट करना, उनको शिक्षित करना, जिससे क्या हो कि पब्लिक सर्वेंट, जो क्या हो पब्लिक की सेवा करते हैं जो लोग, उनकी एक क्लास क्रिएट की जा सके। तीसरा है कि इससे क्या हो कि अगर भारत में एजुकेशन सिस्टम क्या हो, इंग्लिश हो, तो उससे क्या होगा कि बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास क्या है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसे प्रमोट किया जा सकता है। साथ ही साथ जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसके मोरल कैरेक्टर को भी क्या किया जा सकता है? रेस किया जा सकता है, ऊपर उठाया जा सकता है इस डिस्पैच के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्या है कि जो इंडियन पीपल हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनको प्रैक्टिकल और वोकेशनल स्किल्स को डेवलप करना। तो भारतीय लोगों के, इंडियंस पीपल का जो प्रैक्टिकल और वोकेशनल स्किल है उसको डेवलप करना, जिससे क्या हो कि वहाँ पे जो भी आर्टिकल्स हों, जो भी वस्तुएं हों, उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो सके और उनका एक अच्छे मार्केट में, गुड मार्केट में
उन गुड्स का, उन वस्तुओं का क्या हो सके, कंजप्शन हो सके, अगर इंडियंस को क्या हो, वोकेशनल स्किल को डेवलप किया जाए या उनको वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। अब समझते हैं वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन की वुड डिस्पैच की क्या क्या सिफारिश थी। पहली क्या थी कि जो वुड डिस्पैच है उसने क्या कहा कि 5 प्रोविंस, जो 5 प्रांत हैं, कौन कौन, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ये जितने भी प्रोविंस थे, जितने भी प्रांत थे 5, यहाँ पे क्या हो, पब्लिक इंस्ट्रक्शन के लिए डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाएं। कौन कौन से, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में क्या है, इन 5 प्रांतों में क्या हो, हर एक प्रांत में एक सार्वजनिक निर्देश विभाग के निर्माण की सिफारिश करता है वुड डिस्पैच। दूसरा रिकमेंडेशन है, दूसरी सिफारिश है वुड डिस्पैच की, एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन, जन शिक्षा का विस्तार। क्योंकि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि जो कॉमन पीपल थे, जो आम लोग थे, वो क्या थे, जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज थी उससे वंचित रह जाते थे, उनसे डिप्राइव्ड हो जाते थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल हो, उनकी सेटिंग पे, उनकी स्थापना क्या हो, पर अधिक बल दिया। उन्होंने इस बात पे जोर दिया, इस बात पे एम्फेसाइज किया कि इन स्कूलों की, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल की जो स्थापना हो, इनकी या सेटिंग हो, उस पे ज्यादा जोर दिया। इसके बाद जो डिस्पैच का रिकमेंडेशन था, सिफारिश थी, वो क्या थी, उन्होंने कहा कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये जो 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे, यहाँ पे क्या हो, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। कहाँ कहाँ, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये जो यूनिवर्सिटी थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ये किसके मतलब किसके तरह बनी थी, इनका मॉडल किसके तरह था, लंदन यूनिवर्सिटी का। ये तीनों यूनिवर्सिटी का जो मॉडल था वो किसके पे बेस्ड था, लंदन यूनिवर्सिटी पे। इन यूनिवर्सिटी पे सिर्फ ये नहीं था कि यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट ही ऑर्गेनाइज किए, यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ अरेबिक, संस्कृत और पर्शियन, एज वेल एज लॉ एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे क्या क्या था कि विद्यालय में न केवल अंग्रेजी बल्कि अरबी, संस्कृत और फारसी के साथ साथ कानून और सिविल इंजीनियर के विभाग की भी व्यवस्थित करना था। तो ये क्या था, वुड डिस्पैच का नेक्स्ट रिकमेंडेशन। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था वुड डिस्पैच का, सैंक्शन ऑफ ग्रांट इन एड सिस्टम इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो सहायता अनुदान प्रणाली होती है, उसकी मंजूरी की सिफारिश की। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो वुड डिस्पेस था वो क्या करता था, इंग्लिश की टीचिंग को इम्पोर्टेंस देता था, पर साथ ही साथ उसका क्या मानना था कि जो टीचिंग हो वो इंडियन लैंग्वेज में भी हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी लेवल में टीचिंग क्या होनी चाहिए, वर्नाकुलर, हाई स्कूल में होनी चाहिए एंग्लो वर्नाकुलर, और कॉलेज लेवल में क्या होनी चाहिए, जो मीडियम होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। इसीलिए जो वुड डिस्पैच है वो टीचिंग को इंग्लिश के साथ साथ, कि मतलब जो अंग्रेजी शिक्षण के महत्व, तो उन्होंने इसका साथ दिया ही दिया, साथ ही साथ वो भारतीय शिक्षा, जो भारतीय भाषाओं की शिक्षण पे भी जोर दिया। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था, जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, औरतों की शिक्षा, विमेन की एजुकेशन को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या था वो डिस्पैच का, उनका मानना था कि जो भी प्रोविंस है, एरिया है, जो भी प्रांत एरिया है, कौन कौन से थे जहाँ पे 5 प्रोविंस, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न, इन प्रोविंस में, इन प्रांतों में क्या हो, टीचर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएं, टीचर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जाए। साथ ही साथ क्या हो, इंजीनियर, मेडिसिन और लॉ टीचर के लिए भी ट्रेनिंग स्कूल बने होने चाहिए। इसके बाद था कि वुड डिस्पैच क्या रिकमेंडेट करता, कहता है, वो क्या सिफारिश कर रहा है अपने डिस्पैच में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन नेटवर्क ऑफ ग्रेडेड स्कूल ऑल ओवर द कंट्री,
पूरे इस देश में क्या हो, जो ग्रेडेड स्कूल हैं उनका एक नेटवर्क स्थापित हो पूरी की पूरी कंट्री में। अब समझते हैं कि वुड डिस्पैच के क्या इम्पैक्ट थे। पहला इम्पैक्ट क्या था पहला इम्पैक्ट क्या हुआ वुड डिस्पैच के आने से, जो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्थापित की कब की गई, 1857 में। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1882 में और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 में। तो वुड डिस्पैच का जो एजुकेशनल सिस्टम पे डिस्पैच आया, उसके अकॉर्डिंग इन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इन यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कौन कौन सी, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये हुई 1857 में। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1882 में और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 में। जो भी ये 5 प्रांत थे, वहां पे क्या हुए, एजुकेशनल डिपार्टमेंट सेटअप हुए, वहां पे शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। जो बेथ्यून स्कूल है था, जो किसने बनाया था, किसने स्थापित किया था, जेईडी बेथ्यून ने। वहां पे विमेन एजुकेशन स्टार्ट हुई, क्योंकि जो वुड डिस्पैच है वो विमेन एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए सिफारिश करता है या रिकमेंडेशन करता है। इसके बाद क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है पूसा, बिहार के पूसा में उसकी स्थापना हुई, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और रुड़की कॉलेज, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है रुड़की में, वो भी क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। प्राइवेट इंडियन एजुकेटर अपीयर, जो निजी भारतीय शिक्षक थे, वो क्या दिखाई देने लगे आफ्टर किसके, जो वुड डिस्पैच आया उसके बाद। जो एजुकेशनल सिस्टम था ब्रिटिश टाइम में, उसमें ये इम्पैक्ट दिखे, ये प्रभाव दिखे। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।